What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमी में सिलेबस क्या है? तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। कहने के लिए तो 5 यूनिट्स हैं, कहने के लिए 5 यूनिट्स हैं, लेकिन उन 5 यूनिट में से एक यूनिट ऐसी जो आपको नहीं पढ़नी, मैं आपको पहले बता देता हूं। बेसिकली हमारे पास में 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, 5 यूनिट्स हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जाम में, वैसे तो कोई वेटेज खास दे नहीं रखी है इन्होंने, वेटेज गिवन नहीं है, ये वेटेज नहीं बताते। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अपने अब तक का एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन जो आया है, दो दो क्वेश्चन हर यूनिट से आए हैं। 2 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी नहीं आता इस यूनिट से। इवन ये रीडिंग, ये यूनिट जो है, ये सिर्फ उन्होंने सपोर्ट के लिए दे रखी है कि आप सिर्फ इसकी हेल्प ले सकते हो बस, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और मतलब यहां से और यहां से। देखो, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आप देखो तो ये दोनों यूनिट मिला के 2 क्वेश्चन यहाँ, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ, आपके 4 या 5 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों यूनिट को मिला के। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो टोटल देख ले तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, एग्जाम में। एंड आप सबको मालूम होना चाहिए, आपको 8 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। देखो, अगर 7 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन है तो 5 अटेम्प्ट करने हैं। वो अपने हिसाब से, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेटेज डिफाइन नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफाइन नहीं है, बदले इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। और आपका तो टर्म ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे चीजें बदलती रहती हैं, डीयू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली सिलेबस है। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में एक शॉर्ट आइडिया दूं, तो पहला बेसिकली हमारा यूनिट है डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 1 है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट। देखिए, नो डाउट यहाँ पे आपको देवराज डे के चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 मिलेगा, ठीक है। देवराज डे का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, 100% मेरी गारंटी है, 100%। यहाँ पे टॉपिक आता है लेविस मॉडल, अभी जो कि मैं आज पढ़ाऊंगा भी आपको, मैं यहीं से शुरू करूंगा। 100% 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, पहले ही, बिफोर एग्जाम। ठीक है, तो बेसिकली आपको माइंड में यही रखना है कि जितना हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी हमारी फैकल्टीज जो आपको बता रही है, वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेमोग्राफिक एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये दोनों चैप्टर्स हैं जिसमें आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएंगे। देखो, टेक्निकली हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे, हमारा ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बेस्ड है लेबर पर। यानी जो आपने सेमेस्टर 5 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था डेवलपमेंट का, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था आपने, जिसमें हमने डेवलपमेंट थ्योरीज के डिस्कशन किया था, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ा। टेक्निकली जो हमने सेमेस्टर 5 की डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को पढ़ा, उसी का यूज यहाँ पर है, ये कह सकते हैं उसका एक्सटेंशन है। जो चीजें वहां पढ़ी थी अब यहाँ पे यूज होंगी, यहाँ पर यूज होंगी। तो एक तो ये हो गया यूनिट 2, नो डाउट थोड़ी सी लेंथी यूनिट है। यहाँ पे 3 टॉपिक्स आते हैं, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट। लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट, ठीक है। लैंड, लेबर एंड क्रेडिट मार्केट। टेक्निकली बात यह है गाइस, देखो 100% यहां से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट मार्केट चलती है, और कौन सी क्रेडिट मार्केट, जनरली ये अर्बन एरिया की नहीं, रूरल एरिया की क्रेडिट मार्केट, कैसे वहां पे आप उधार का लेन देन करते हो, कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लोटेशन करते हैं क्रेडिटर्स का, ठीक है, सॉरी डेटर्स का, राइट।
कैसे कैसे वो लोग अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और कैसे उसको मैनेज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली बात। एंड आफ्टर दैट लैंड वाला कंसेप्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये मान के चलो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपने अपनी लाइफ में रियायतवाड़ी सिस्टम पढ़ा, माहरवाड़ी सिस्टम पढ़ा, ठीक है, जमींदारी सिस्टम पढ़ा, अगर आपको याद हो तो ये वही का एक्सटेंशन है। वो तो सॉर्ट आउट हो गया। अब बात आती है कि जमीन है। अब जमीन पे का मालिक कोई और होता है और काम करने वाला कोई और होता है, राइट। जमीन का मालिक कोई और होता है और जमीन पे काम करने वाला कोई और होता है। मान लो मैं काम करने वाला हूं और आप जमीन के मालिक हो, तो आप मुझसे जमीन का किस तरीके से शेयर लोगे? मतलब किस तरीके से आप मैं आपको पैसे दूंगा? मैं आपको उस जमीन में से जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है, क्रॉप हो रही है, उसका शेयर दूंगा, या मैं आपको फिक्स्ड अमाउंट दूंगा, या मैं दोनों चीजें दूंगा। और भी मल्टीपल डिस्कशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड नो डाउट लेबर, अच्छा लेबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये और ये दोनों यूनिट है। अगर आप जैसे 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो गारंटी है एक क्वेश्चन यहाँ से है और एक क्वेश्चन यहाँ से है। लेबर को मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो लेबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर्ड हो गया, लेबर वाला कंसेप्ट, समझ लो, लेबर वाला कंसेप्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर्ड हो गया, इसलिए मैं लेबर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं मान रहा। यूनिट नंबर 3 जब आप रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली फॉर सपोर्ट या ओनली फॉर नॉलेज, बस। यूनिट नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन आप बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे, पहली बात तो 5 यूनिट दे रखे हैं आपको सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ये जो है यूनिट नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी और यूनिट नंबर 5 ग्लोबलाइजेशन की थी, राइट। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक तो ये हो गया। फिर ये जो यूनिट 4 है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नो डाउट जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक अगर आपके सब्जेक्ट में किसी के पास में अगर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इफ एनीवन हैज इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, किसी के पास भी अगर है, तो शायद उसके लिए ये यूनिट नंबर 4 हलवा हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप में से किसी के पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है तो ध्यान रखना, आपके पेपर में ये यूनिट नंबर 4 आपके कंट्रोल में बगैर पढ़े तो कितना फायदा हो गया। मतलब हमें स्कोर करना है, यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर एक स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करो, आप स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करो, है ना। मैं वो चीज बोल रहा हूँ। एंड यूनिट नंबर 5 इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे सिलेबस है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और हमें इसको बहुत अच्छे से कमांड करना है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आप हमारे किसी भी प्लान में एडिड हो। हमारे 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, प्लैटिनम प्लान है, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लैटिनम प्लान है, गोल्ड प्लान है और सिल्वर प्लान है, राइट। इफ यू वांट टू टेक अ लाइव क्लासेस तो आपको प्लैटिनम प्लान चूज करना चाहिए। अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप हमारा सिल्वर प्लान ले सकते हो। प्लान से रिलेटेड डिस्कशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया हमारे सिलेबस के बारे में। नाउ अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। तो गाइस अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेविस मॉडल से, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि और मैं स्टूडेंट्स को पहले इंपॉर्टेंट चीजें ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए रीडिंग की शक्ल देखो तो रीडिंग तो इतनी मोटी है, पता होगा आपको, काफी अच्छी खासी रीडिंग है कि आपके कॉलेज बैग के अंदर एक ही रीडिंग आएगी तब भी बैग भारी हो जाएगा, है ना, पता ही होगा आपको। तो पूरी रीडिंग नहीं करनी है आपको, आप खुद देखिए। आपको अटेम्प्ट करने के लिए 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि 5 अटेम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन छोड़ने। एक तो ये बात, दूसरी चीज वो जब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको ऑटोमेटिकली पहले ही पता लग जाएंगे यार ये तो पक्का ही आएगा। यानी 8 में से 6.5 से 7 क्वेश्चन आपकी, या फिर 7 क्वेश्चन कम से कम कंफर्म होंगे कि सर ये तो आने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक्स पे ध्यान देना आप, ठीक है। पूरी रीडिंग पे ध्यान मत देना, पूरी रीडिंग आपको ही पता है, वो कहने सुनने में अच्छा लगता है कि हम तो पूरी रीडिंग पढ़ के जाएंगे, कभी नहीं कर सकते आप पूरी रीडिंग, इतनी चीजें वो सिर्फ नॉलेज के लिए। हाँ रीडिंग नॉलेज के लिए, आफ्टर दैट आप इसको जरूर कर सकते हो अगर मन है अगर आपका, ठीक है।